अलख निरंजन, शंभुनाथ आया, भिक्षा दो। लक्ष्मी, कोई आया है, भिक्षा लेकर आओ। हाँ। दिखने में तो कोई स्वामी लग रहा है। दादी, भिक्षा लो स्वामी। एक मुट्ठी काफी है माता, इतना नहीं चाहिए। स्वामी, आप यहाँ नए आए हैं क्या? बद्रीनाथ से आया हूँ माता। यहाँ अच्छा। दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी के पुष्कर में नहाने आया हूँ। गोदावरी पुष्कर में नहाने का अघोरी का काम है। आप चाहें तो आपके रहने का इंतजाम करवा दूंगी, रात बहुत हो गई है। रात दिन का फर्क नहीं करते हम, जहाँ जगह मिलती है वहीं रह लेते हैं। आपका मन बहुत साफ है, आप किसी कष्ट में है लग रहा है। इस घर पर कोई बाधा लग चुकी है। स्वामी, डरने की जरूरत नहीं है। ये लड़की इस घर को सुरक्षित रखेगी और लाभ देगी। अलख निरंजन, जय शंभुनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। अलख निरंजन। ए लड़की, ए लड़की, क्यों रो रही हो? ए, क्या हुआ बोलो? अरे रोए क्यों जा रही हो? वो मेरे पति को, वो ढोंगी बाबा है ना, हाँ, उसने मेरे पति को मार दिया है। अरे रो मत, क्या हुआ है वो बताओ। वो स्वामी ने मेरे पति को डेविड, सर। सुन रहे हो क्या? सुन रहा हूँ सर। ए लड़की, हाँ? क्या हुआ? जरूरत पड़ने पर पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। आऊंगी सर। रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी। दूंगी ना सर। स्वामी, कौन हो तुम लोग? घर में कौन है? कौन हो तुम? क्या चाहिए? आपके घर में जो बच्ची है वो चाहिए। बच्ची क्यों? माँ जी, माँ जी जल्दी आइए। कौन है? देखिए कौन आया है?
कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? क्यों आए हो यहाँ? आपके घर में जो कलिंगा नाग है वो चाहिए। संभाल कर बात करो। इस घर में नाग देवता को मानते हैं। ये कलिंगा नाग कौन है? आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी पोती चाहिए। क्या? इस घर में जिस बच्चे ने प्रवेश किया है वो चाहिए। क्या कहा? तुम्हें मेरी पोती इंद्राणी चाहिए? हाँ, इंद्राणी ही चाहिए। क्यों? उसको एक दुष्ट शक्ति ने वश में कर लिया है। उस दुष्ट शक्ति को बाहर निकालना है। बेकार बातें मत करो, खामखा तमाशा मत करो। जैसे आए हो वैसे ही जाओ। मुझे जो चाहिए उसे लिए बिना मैं यहाँ से नहीं लूंगा। फिर से कह रही हूँ, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। बुढ़िया, हाँ? मेरी शक्ति को मत ललकार। तेरे घर में जो कलिंगा नाग है उसे बाहर निकालना मुझे आता है। अरे, ऐसे अंदर कहाँ घुस रहे हो? तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? क्या हो रहा है दादी? सोनी तुम चुप रहो। रूपा, बच्ची को लेकर तुम अंदर जाओ। नाग भैरवी, तुम मुझसे बच नहीं सकती। ए, पागल हो गए हो क्या? मेरी पोती को नाग भैरवी क्यों बुला रहे हो? पागल मैं नहीं, तुम हो गई हो। मेरी बात मानो। मैं जिस भगवान को मानता हूँ उनकी शपथ, आपकी बच्ची को नाग भैरवी ने वश में कर लिया है। ऐसे अंधविश्वास से पब्लिक वीकनेस को कैच करके यकीन दिलवाना ऐसे लोगों की आदत होती है माँ। मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा है? हाँ, तुझे देख के तो मुझे दया आती है, दया। तुम्हें तुम्हारी आंखों के सामने दिखाऊंगा। इस लड़की के शरीर से नाग भैरवी को बाहर निकालूंगा। वो देखकर तुम सह पाओगी? बोलो, सह पाओगी तुम? हाँ, दिखाओ तो जरा। रूपा बेटा, ये क्या लगा रखा है? आप 1 मिनट जरा रुको माँ। सोनी, तुम यहीं पर बैठो। कहाँ हो? दिखाओ नाग भैरवी को। तुम और 1 घंटा भी कोशिश करोगे तो कोई फायदा नहीं। बेचारे थक गए होंगे ना, जरा सा पानी पी लो। लक्ष्मी जी। जरा पानी लाना। हाँ जी। सच बताओ, कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम्हारा पागलपन अभी उतरा नहीं क्या? मैं इंद्राणी हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। कौन हो तुम? तुम कौन हो? चलो। सर। अरे कौन है? हाँ सर, डेड बॉडी है।
इसी तरह इसी जगह पर आखिरी बार एक लाश मिली थी। मतलब इस बॉडी का और नागान तक स्वामी का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। नहीं हो सकता सर। तुम्हें कैसे पता? सॉरी सर। डेविड, सर इस बॉडी की रखवाली तुम करो। मैं करूं सर? हाँ तुम। सर ये बॉडी मिस हुई तो हाँ? तुम्हारी जॉब मिस हो जाएगी। कम ऑन। डर लग रहा है। क्या है ये सब? वो कोई सांप वाला आया और तुम बच्ची को उसके सामने बिठाकर यहाँ पर क्या कर रही हो? बड़ी माँ, ऐसे लोगों को अंदर आने ही नहीं देना चाहिए। मैंने कहा आने दिया, वो खुद ही अंदर आ गया। अच्छा हुआ कि मैं समय पर आ गया। सही कहा, आप आए इसलिए डर कर भाग गया। दादी, उसकी पूंछ दिखाई नहीं दी ना? शरारती बच्चा, इसको किसकी आदत है नहीं पता, हर बात पर सवाल पूछता है। इस बार आएगा तो जरूर उसे पूछ दिखाने बोलूंगी। ठीक है मम्मी। अरे माँ, आप बुरा मत मानो तो एक बात बताऊं। हाँ बेटा बोलो। जब से यहाँ पे आए हैं हर रोज कुछ ना कुछ झगड़ा तो हो ही रहा है यहाँ। इस उम्र में तो हमें खुश रहना है, आपको तो खामखा ऐसी चीजों से डिस्टर्ब हो रहा है। ये सब उस लक्ष्मीपति का किया धरा लगता है। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। वो जो कुछ भी कर रहा है आपको भड़काने के लिए कर रहा है। हर दिन अलग अलग लोगों को लेकर आ रहा है। चाहे वो जो कुछ भी कर ले, जब तक इस घर पर नाग देवता का आशीर्वाद रहेगा तब तक उसकी अंतिम दिशा वैकुंठ मार्ग ही रहेगी। शाबाश, आखिर ऐसी बोली से खुद को रचयित्री साबित किया है। क्या कहा? ज्योति लिखती भी है क्या? अरे यही तो दुख की बात है। दुख किस बात का? पत्नी रचयित्री हो तो शाबाशी देनी ही है, तो उस पर जलते नहीं है। अरे जलन नहीं है, मेरी हालत बोलने लायक नहीं है। आप तो चुप ही करो जी। आपके इस नाटक से आपकी बात पर यकीन न कर ले यहाँ सब। भाभी, लक्ष्मीपति के कांड की बात कर रहे हैं तो टॉपिक डाइवर्ट क्यों कर रही हो? मैं नहीं, तुम्हारे भैया कर रहे हैं ये सब। आप सब लोग यूं ही हंसी खुशी रहें तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे मन को शांति मिल रही है। इस शांति को परमानेंट करना है तो आपको हमारे यहाँ हैदराबाद आना है माँ। मैं? क्यों नहीं? हैदराबाद? नहीं आ सकती क्या? ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकती, पर मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों नहीं बड़ी माँ? क्योंकि माँ, मैं अकेले नहीं जा सकता माँ, तुम भी मेरे साथ चलो ना माँ, प्लीज। मुझे छोड़कर नहीं जा सकते तो तुम भी यहीं रहो। तुम्हें यहाँ क्या कमी है? ये सारी संपत्ति तुम्हारी ही तो है। मैं अपने बड़ों की मेहनत की संपत्ति को सिर्फ बैठकर खाने जितना आलसी नहीं हूँ माँ। मतलब तुम्हारे दादा परदादा की संपत्ति तुम्हें अब नहीं चाहिए? तो फिर जाओ, तुम्हारी मर्जी। कोई मेरे पति का अपमान करे ये मैं नहीं सह सकती। माँ, तो क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? नहीं, मेरा निर्णय नहीं बदलेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। माँ, तुम जाओ। मुझे एक अच्छा रास्ता मिला है माँ, इसीलिए मुझे मेरे बड़ों की संपत्ति नहीं चाहिए। उस संपत्ति से तुम यहां मंदिर बनवा लो और उसी मंदिर में पूजा करती रह जाओ। मैं हैदराबाद जा रहा हूं, जाने के बाद तुम्हें एड्रेस भेज दूंगा। तुम जब चाहे मुझसे मिलने आ सकती हो। मैं तो इसी एड्रेस में रहूंगी। तुम्हें मेरी याद आए तो देखने आ जाना। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। आपको अगर दुख पहुंचाया है तो मुझे माफ कर दीजिए माँ। आपको इस वातावरण में छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। आप हमारे साथ रहोगे तो हमें भी थोड़ा धैर्य मिलेगा। आऊंगी बेटा, जरूर आऊंगी। पूर्णिमा के बाद
सब साथ में ही चलते हैं। लेकिन ज्यादा दिन नहीं रुक पाऊंगी। आपकी मर्जी माँ, आप जितने दिन चाहें उतने दिन रह सकती हो। दादी माँ, क्या आप सच में हमारे साथ आएंगी? हाँ, सच में आ रही हूँ बेटा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ये मेरी दादी मेरे साथ आएगी, मेरी दादी मेरे साथ आएगी।